इस्लामी तारीख के वो ताकतवर तरीन तुर्क बादशाह जिनका नाम लिए बगैर इस्लामी तारीख अधूरी रह जाती है। नंबर 10, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर जिनका असल नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद था, आप मुगलिया सल्तनत के छठे तुर्क बादशाह थे जिनका दौरे हुकूमत 1658 से 1707 ईस्वी तक का था। मुगल बादशाहों में से औरंगजेब आलमगीर वो पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया था। अयाम जवानी में ही औरंगजेब आलमगीर ने अपने बीमार बादशाह का दौरे हुकूमत छीन लिया और उन्हें कैद कर दिया। औरंगजेब आलमगीर ने बादशाह बनते ही इस्लामी तारीख का औसाफ किया और शराब, नाच गाना और गैर शरई चीजों पर पाबंदी लगा दी। फिर औरंगजेब आलमगीर ने उभरती हुई मरहटा सल्तनत के खिलाफ एक कामयाब फौजकुशी की जिसमें इन्हें फतह हासिल हुई। औरंगजेब आलमगीर 3 मार्च 1707 ईस्वी में 90 साल की उम्र में फौत हुए। नंबर 9, शाह अब्बास अव्वल। शाह अब्बास अव्वल जो कि शफी सल्तनत के सबसे अजीम तुर्क बादशाह थे और जिनका दौरे हुकूमत खानदान सफरिया का अहले जरी कहलाता है। आप 17 जनवरी 1571 ईस्वी को इराक में पैदा हुए। शाहजहान की जंग में जब शाह इस्माइल सफी को उस्मानियों के हाथ शिकस्त हुई थी तब से ये सल्तनत ज़वाल का शिकार होते हुए चली आ रही थी। लेकिन शाह अब्बास अव्वल के इक़्तिदार में आते साथ ही इन्होंने फौज में इस्तिलाहात की, बगावत की और बगावतों को कुचल डाला। 1602 ईस्वी में शाह अब्बास अव्वल ने उस्मानियों से तबरेज, शाहवान और गुर्दबानियों से बंदरगाह गुरुमत वापस छीन ली। शाह अब्बास अव्वल का इंतकाल जनवरी 1629 ईस्वी में 58 साल की उम्र में हुआ। नंबर 8, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर मुगलिया सल्तनत के तीसरे तुर्क बादशाह थे जो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पैदा हुए। ये वो दौर था जब सूरी खानदान के पठान हुक्मरान शेख सूरी ने अकबर के वालिद हुमायूं से सल्तनत छीन ली थी। जलालुद्दीन ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की। इसने इस दौरान तमाम बगावतों को कुचल डाला और बहुत सी जंगों में दुश्मनों को शिकस्त देते हुए ज़वाल पजीर मुगलिया सल्तनत को अरूज तक पहुँचा दिया। लेकिन इन्हों को राजी करने के लिए इन्होंने जो नया दीन निकाला इसने इसकी साख को खाक में मिला दिया। जलालुद्दीन का इंतकाल 13 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ। नंबर 7, सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी जो कि गजनवी सल्तनत के पहले तुर्क हुक्मरान थे। गजनवी सल्तनत इस्लामी तारीख की एक अजीमो आली शान सल्तनत थी। सुल्तान महमूद गजनवी वो पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने वालिद की वफात के बाद 998 ईस्वी में तख्त संभाला। इससे अगले साल अब्बासी खलीफा ने इन्हें यमैन-उद-दौला का खिताब दिया। सुल्तान महमूद गजनवी का सबसे मशहूर कारनामा हिंदुस्तान पर 17 हमले थे। इन 17 हमलों में से सुल्तान महमूद गजनवी का आखिरी सबसे मशहूर हमला था जहां उन्होंने हिंदुओं की ताकत को कुचलते हुए हनुमान का पुतला तोड़ डाला था। 1027 ईस्वी में इन्होंने फिर से हिंदुओं को एक और जगह शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी बीमार रहने लगे, यहाँ तक कि 1030 ईस्वी में 59 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। नंबर 6, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बानी थे जो कि एक तुर्क थे। अपने वालिद उमर शेख मिर्जा की वफात के बाद जब बाबर ने हुकूमत संभाली तो इन्हें शदीद मुखालफतों का सामना करना पड़ा जिसमें बाबर नाकाम हुए और इन्होंने किस्मत आजमाई के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। वहाँ लोधी खानदान के हुक्मरान इब्राहिम लोधी की हुकूमत कायम थी। 21 अप्रैल 1524 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पहली जंग हुई जिसमें कम महारत होने के बावजूद बाबर ने लोधी को एक कमाल महारत से शिकस्त दी और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफात 1530 ईस्वी में हुई थी। नंबर 5, सुल्तान मलिक शाह। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी सल्तनत के दूसरे तुर्क हुक्मरान थे जिनका दौरे हुकूमत 1072 ईस्वी से 1092 ईस्वी तक रहा। सुल्तान मलिक शाह अपने वालिद अरब अरसलान की शहादत के बाद तख्त नशीन हुए थे। सुल्तान मलिक शाह बड़े ही लाइक, बहादुर और नेक इंसान थे। इनकी तरक्की सियासी अजमत, दीनी अरूज और दीनी अजमत के लिहाज से बहुत अहम है। सुल्तान ने दमिश्क और शाम के अलावा और बहुत से किले ईसाइयों से छीन लिए थे। सुल्तान मलिक शाह का दौर एक सुनहरी दौर था लेकिन 1092 ईस्वी में इनकी वफात के बाद सल्जूकी सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। 1096 ईस्वी में इस बात का फायदा उठाते हुए ईसाइयों ने पहली सलीबी जंग मुसलमानों से जीत ली और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों से छीन लिया गया। नंबर 4, उस्मान गाजी। उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी और इस सल्तनत के पहले तुर्क हुक्मरान थे जिन्होंने मंगोलों के हमलों के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी ने जब खुद मुख्तारी का ऐलान किया तो इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये उस्मान गाजी ही थे जिन्होंने बैक वक्त मंगोलों और सलीबियों से जंग जारी रखी और तमाम तुर्क कबाइल को अपने जमे थले जमा किया। उस्मान गाजी ने ईसाइयों से मुतअद्दिद किले छीने और गोरसा शहर को फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने इसे सल्तनत उस्मानिया का पायतख्त बनाया। उस्मान गाजी की वफात 1326 ईस्वी में हुई। नंबर 3, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद सानी जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मुसलमानों में मशहूर हैं, आप सल्तनत उस्मानिया के 7वें तुर्क हुक्मरान थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह पहले हुक्मरान हैं जिन्हें 2 बार तख्त पर बिठाया गया। आपका सबसे बड़ा कारनामा 21 साल की उम्र में बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा करना था। उसके
बाद उन्होंने हजारों सालों से कायम नाकाबिले तशकील शहर को फतह करके सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह 3 मई 1481 ईस्वी में इंतकाल कर गए थे। नंबर 2 अमीर तैमूर। अमीर तैमूर जो कि तैमूर लाह के नाम से मशहूर था, एक तुर्क फातेह था जो कि तैमूर सल्तनत का बानी और तारीख का एक बहादुर जंगजू था। अमीर तैमूर जो कि बचपन ही से इलाका ज़हीन और बहुत सी अजमतों का मालिक था। जब अमीर तैमूर ने जवानी में पांव रखा तब चगताई सल्तनत जो कि ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। अमीर तैमूर ने खाना जंगी से फायदा उठाते हुए आसपास के किलों में कब्जा कर लिया। अमीर तैमूर की वफात 18 फरवरी 1405 ईस्वी को हुई। नंबर 1 सुल्तान सुलेमान अल कानूनी। आप सल्तनत उस्मानिया के 10वें अजीम तुर्क हुक्मरान थे। आपके अदलो इंसाफ और बेमिसाल इंतजामी सलाहियतों के बदौलत सल्तनत उस्मानिया दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। आपका दौर सल्तनत उस्मानिया के अरूज तक का दौर था जो आते साथ ही खत्म हो गया। फिर कभी भी सल्तनतों की सरहदों में इजाफा न हो सका, बल्कि बाद के सुल्तानों के सलातीन सल्तनत के कई हिस्से दुश्मनों के हाथों गवा बैठे। 1565 ईस्वी में असवे के साथ जंग छिड़ गई। इस दौरान सुल्तान बीमार थे, लेकिन फिर भी वो जंग में शामिल हुए। इस जंग के दौरान ही वो 6 सितंबर 1566 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।